अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय रमज़ान स्पेशल व्लॉग। यहाँ पर जी सहरी का टाइम हो चुका है। चूँकि कल जो है ना वो हमने परसों वाला सालन खाया था, तो इस वजह से कल की इफ्तारी में वो ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं इफ्तारी में सहरी में बना रही हूँ अंडे प्याज। तो यहाँ पर जी जैसे मैं धनिया फ्रीज़ करके रखा हुआ था तो वो डाला है, और साथ साथ जी मैं बना रही हूँ पराठा। तो सहरी का टाइम हो चुका है और मैंने सिर्फ यहाँ पर एक पराठा बनाना था, क्योंकि मैं ज़्यादातर सहरी नहीं करती, मैं चाय पीती हूँ। चाय और पराठा खाने में मैं प्रेफर करती हूँ चाय, क्योंकि चाय में ज़रा बड़ा मक पीना होता है। तो मेरा मतलब होता है कि मैं ज़रा अच्छी खासी चाय पीऊँ, ताकि मेरा पूरा दिन पुरसकून गुजर सके और मेरा हेड पेन ना हो। बस वो कहते हैं ना, लत लग जाना, नशा हो जाना, तो बस वो चाय का नशा अगर वो पूरा ना हो तो बस मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बच्चे को पढ़ा नहीं सकती, बच्चे हैंडल नहीं कर सकती, खाना नहीं बनता, बच्चों को हैंडल नहीं कर सकती, इवन ये कोई काम नहीं होता चाय के बगैर। तो उसके बाद ही नमाज़ का टाइम होने में अभी काफ़ी टाइम था, क्योंकि मैंने सहरी कर ली थी। उसके बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, जमात होने में टाइम था। फिर जी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जी मैं सोने चली गई थी। उसके बाद जी हम लोग सुबह उठे, थोड़ा सा लेट उठे थे, क्योंकि हूर सेकंड शिफ्ट में पेपर देने जा रही है। तो यहाँ पर जी हूर अरशमान मस्ती कर रहे थे। अरशमान उसको अपनी गाड़ी पे झूला झूला दे रहा था। उसके बाद जी मैंने दोनों बच्चों को रेडी किया और हम लोग हूर को स्कूल ड्रॉप करने चले गए पेपर देने के लिए। हूर को ड्रॉप करने के बाद जी हम पास ही कोई वो था, पार्क था, वहाँ चले गए थे, क्योंकि हूर का पेपर होता है 1 से 1.5 घंटे का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि वापस घर आऊँ फिर इसको लेने जाऊँ, तो इसलिए बेहतर है कि मैं वहाँ पे कहीं रुक जाया करूँगा, क्योंकि अरशमान आपको पता है अहमद के बगैर नहीं कहीं भी रहता। तो फिर इस वजह से मैं भी साथ चली गई, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर अरशमान को और आपके साथ बैठ जाऊँगी, क्योंकि सहरी तो कर ली हुई थी, इफ्तारी में ही चीज़ें बनानी थी बच्चों के लिए छोटा मोटा कुछ बना लेती घर आके। यहाँ पर जितना खूबसूरत ये एक पार्किंग प्लेस था, यहाँ पर पार्किंग प्लेस सॉरी कह रही हूँ, ये एक वो था जहाँ पे आप ट्रैकिंग प्लेस था, जहाँ पे आप ट्रैक पे वॉक कर सकते हो। एक पार्क बना हुआ था, और ये काफ़ी बड़ा पार्क था, बहुत अच्छा पार्क था। इसकी पार्किंग एरिया ही बना हुआ था। तो वो पार्किंग एरिया में की बात इसलिए कर दी कि पार्किंग एरिया के बारे में मैं पूछ रही थी कि कितना अच्छा पार्किंग एरिया बना हुआ है। एनीवेज़ ही बहुत अच्छा था, पूरा सुकून था। यहाँ का जो इन्वायरमेंट था मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्लावर्स थे, ट्रीज़ थे, तो मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है जहाँ मुझे ज़हनी सुकून मिलता है। और मैं काफ़ी देर यहाँ पर ऐसी जगह पे जहाँ पर ट्रीज़ हों, फ्लावर्स हों और घास हो, ग्रीनिश चीज़ें हों, मैं वहाँ पर 1 से 2 घंटा अकेला अपने आप को देना चाहती हूँ पुरसकून होके। मुझे अपने आप को टाइम देना ऐसी जगह पे बहुत पसंद है। उसके बाद जी यहाँ पर जी मैं और अरशमान मस्ती कर रहे थे, और अरशमान यहाँ पर भाग रहा था गुलहरी के पीछे, और मुझे पापा पूछ रहा था ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो ये इतना अच्छा सा एक ट्रैक बना हुआ था जिसकी मैंने वीडियो बनाई, और मेरा दिल कर रहा था मैं वॉक करूँ, पर मैं वॉक नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तो मेरा फास्ट था, सेकेंडली बात ये थी कि अरशमान मेरे पीछे पीछे भागता, और मुझे फिर ये हो जाता कि वो थक गया है, वो इतना भाग रहा है। अगर मैं आयुष्मान ना भागता या आयुष्मान अपनी जगह पे प्ले करता और अहमद साथ थे, तो मैं ज़रूर वॉक करती। यहाँ पर जी हूँ कि आयुष्मान के कुछ मैंने फ़ोटोशूट किए थे, और टाइम गुजरने का इंतज़ार कर रही थी मैं, और मैं साथ साथ अहमद के साथ डिस्कस कर रही थी कि आज इफ्तारी में मैंने क्या कुछ बनाना है और खाने में क्या बनाना है। और मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ, हमारे घर में इफ्तारी में कुछ बने या ना बने, लेकिन पकोड़े मस्ट हैं, और मस्ट है। अगर बिलफर्ज आपकी गैस भी चली जाए ना, तो आपने सुबह पकोड़े बना के रख लेने हैं। पकोड़े ज़रूर होने चाहिए इफ्तारी में। मेरे हस्बैंड को पकोड़ों के बगैर इफ्तारी करने का ज़रा मज़ा नहीं आता। आप 2000 चीज़ें रख लो और आप पकोड़े ना रखो, मेरे हस्बैंड कहेंगे इफ्तारी का मज़ा नहीं आया। और आप कुछ ना रखो, बस पकोड़े रख लो, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अफ्तारी फुल है। तो एनीवेज़ जी यहाँ पर जो उस्मान को चीज़ लेके दी हुई थी, और उस्मान साहब यहाँ पर बैठ के मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद जी हम लोगों ने पेपर हूर को लिया, पेपर दिलवाया और घर आ गए। यहाँ पर जी आज मैं बना रही हूँ मिक्स रोल, जो कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बना के दिखाए थे, तो आप सब ने पसंद किए होंगे ऑफ कोर्स। और मैंने सोचा मैं क्यों ना इसकी रेसिपीज़ शेयर कर लूँ। उसके लिए जी आपको चाहिए चाइनीज़ गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च और ग्रीन प्याज। इसके अलावा आपको चिकन चाहिए, ठीक है, जिसको श्रेड किया हो। और उसके अलावा जी आपको सोया सॉस वगैरह चाहिए, और रोल पट्टी चाहिए। अब मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ईजी है। यहाँ पर मैंने चीज़ें कट कर ली हैं। मैंने 2 रोल पट्टीज़ ली थी, क्योंकि काफ़ी पतली थी ये।
उसके बाद जी मैंने चिकन लिया था, तकरीबन ये 2 से 3 कप्स चिकन था। इसको मैंने गर्म पानी डाला, उसमें काली मिर्ची डाली, थोड़ा सा नमक डाला और इसको पका के इसको ठंडा करके श्रेड कर लिया। मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा श्रेड किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बारीक सा और बिल्कुल पतला पतला सा चिकन नहीं पसंद। मेरा मानना यह है कि जब आप बाइट लें तो आपके मुँह में जब चिकन आए तो आपको पता चलेगा आप चिकन वाला कुछ खा रहे हैं। उसके बाद ये मैंने एक फ्लावर को हाफ़ इस बंद गोभी को लंबा लंबा सा कट कर लिया था। बहुत बारीक बारीक भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं करना, ऐसे करना है कि थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी सा रहे। उसके बाद ये चाइनीज़ गाजर थी, इस तरह से इतनी लंबी लंबी आपने हर चीज़ कट ऑफ कर लेनी है, कट कर लेनी है ताकि क्या कहते हैं आपकी चीज़ें अच्छी बन सके। उसके बाद ये शिमला मिर्च थी, ये मैंने 2 फूल काट लिए थे और काफ़ी मोटे भी नहीं हो, काफ़ी पतले भी ना हो। उसके अलावा एक ग्रीन ऑनियन था, ये भी मैंने कट कर लिया था। अब मैं आपको बनाने का प्रोसेस बताती चलती हूँ। उसके अलावा जी ये सोया सॉस थी, ये डलेगी इसके अंदर ब्लैक पेपर डलेगा और सॉल्ट डलेगा। इन चीज़ों से हम बहुत मज़ेदार रोल बनाएंगे जो आपको बहुत बहुत मज़े के लगेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है, उसमें चिकन डाल के और शिमला मिर्च डाल के इसको हल्का हल्का सा हिलाना है। आप कोशिश करें कि आप 2 हैंड या स्पून के साथ इसको पकाएं ताकि ये आपस में जुड़े ना। उसके बाद क्या कहते हैं आपने गाजरें डाल देनी है और इसको हल्का हल्का सा हिलाते जाना है साथ साथ। ये 5 मिनट में बन जाता है और लेकिन ये है कि इसकी कटिंग सबसे महारत वाला काम है। कटिंग अच्छी होगी तो आपके रोल अच्छे बनेंगे और मज़ेदार बनेंगे। उसके बाद ये मैंने सोया सॉस डाल दी है। सोया सॉस आपने 2 टेबलस्पून डालने हैं। उसके बाद क्या कहते हैं आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर टेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने सॉल्ट डाला है, मेरे 2 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाले थे, 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला था और 1 ही टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला था इसके अंदर। ये देखें जी मैंने इसमें अब बंद गोभी डाल दी है। बंद गोभी आपने सेकंड लास्ट पर डालनी है। सबसे पहले आपने चिकन डालना है, फिर आपने शिमला मिर्च डालनी है, फिर आपने क्या कहते हैं कैरेट डालनी है, फिर आपने बंद गोभी डालनी है, देन आपने ग्रीन ऑनियन डालना है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आप 2 हैंड स्पून्स के साथ इसको मिक्स करें ताकि ये वेल मिक्स हो सके। ये कुछ गाजरें बच गई थी जो कि मैंने बीच में नहीं डाली, वो मैंने साइड पे लेफ़्ट ओवर कर दी हैं। अब यहाँ पर जी देखें मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। आप कोशिश करें कि आप इस तरह से मिक्स करें कि चिकन, शिमला मिर्च, गाजर, ग्रीन ऑनियन एंड बंद गोभी जो है ना वो वेल मिक्स हो जाए ताकि आप जिस भी रोल में इसको डालें आपके रोल में हर चीज़ जो है ना एक ही मकदार में आए। ये नहीं है कोई चीज़ कम आ जाए, कोई ज़्यादा आ जाए, इस तरह से ना हो। उसके बाद ये हमारा तकरीबन जो है ना स्पाइसेस रेडी हो चुके हैं और आपका जो है ना ये मटेरियल इस तरह का रेडी होना चाहिए कि आपका जब आप खाएं तो आपको थोड़ा सा क्रंची महसूस हो। ये नहीं कि बिल्कुल ही सॉफ्ट ना हो जाए, फिर आपको रोल का मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पर जी हमारा क्रंची के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट मटेरियल रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि क्या कहते हैं हम इसका अच्छे तरीके से रोल बना सकें। मटेरियल जब तक ठंडा नहीं होता आप रोल नहीं बना सकते। मटेरियल को ठंडा होने के लिए रख दिया हुआ है हमने। ये मटेरियल ठंडा होने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने सेकंड जगह पे ना कि थोड़ा सा कीमा जो मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरा लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ है वो रख दिया। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको 1 कप पानी में इसको पकने के लिए रख दिया मैंने। ये फ्रीज़ हुआ था, मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही फ्रीज़ होता रहेगा और बनता रहेगा। उसके अलावा जी मैंने ये 3 सब्ज़ मिर्चें थी, 3 से 4, इनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। ये भी मैं उसमें डाल दूँगी। और ये मैं आपको बताती चलूँ, ये मैं बना रही हूँ कीमे वाले समोसे का मटीरियल और इधर इसके लिए भी मैंने समोसा पट्टी मंगवाई हुई है जो कि मैं आगे चल के आपको व्लॉग में दिखाऊँगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। ये मैंने चॉपर जैसे कि आपको बताया था ये मैंने दराज से मंगवाया हुआ है। ये बहुत अच्छा मेरा चल रहा है, यूज़ हो रहा है, मुझे काफ़ी हद तक इसका आराम है। वैसे एक हाथ से चॉप करने का अपना ही मज़ा है, एक हाथ से व्लॉग ना हो, एक हाथ से चॉप करो। यहाँ पर जी मैंने जो चॉप की हुई हरी मिर्चें थी वो इसमें डालूँगी। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि पानी बॉयल हो रहा है, कीमा भी आस्ता आस्ता खुल रहा है।
ये मैंने चाप हुई हुई हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं और साथ साथ अब मैं इसके पानी के ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर जी पानी ड्राई हो चुका है और अब मैं इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालना है ताकि ये पक जाए। उसके अलावा जी मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके इसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था और इसको मैंने कीमे में मिक्स कर लिया। अच्छा, प्याज जो है ना वो आपने पका के मिक्स नहीं करना, वो आपने चॉप करके एंड में मिक्स करना ताकि थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा प्याज आए, मुँह में मज़ा आए। उसके बाद मेरे पास सब्ज़ धनिया पड़ा हुआ था फ्रीज़ हुआ, मैंने वो डाल दिया और हल्की सी नीचे मैंने दम वाली आग जलाई क्योंकि धनिया में थोड़ा सा पानी है जो फ्रीज़ हुआ है ताकि उसका पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अब मैंने इसको जी एक बाउल में निकाल लिया है और अब मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। स्पाइसेस मैंने आपको बता दिए हैं, सॉल्ट जो जैसे मैंने डाला था वैसे ही आप डालने का, बस इतना कि मैं इस मटेरियल को भी आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा हुए बगैर आपने कोई भी समोसा या रोल या वट जो भी आप बनाना चाहते हैं आप नहीं बनाएंगी क्योंकि उससे तो वो फट जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर जी मेरी दोनों चीज़ें ठंडी होने के लिए मैंने रख दी हुई हैं। तो जब ऐसी ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम अपने रोल भी बनाएंगे और समोसे भी बनाएंगे और उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ बना कर दिखाऊंगी। यहाँ पर जी मटेरियल ठंडा हो चुका है। यहाँ पर जी मैंने मैदा लिया है 2 टेबलस्पून और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी छोटी सी कह रही थी पतली सी ना ये इसको बीट कर लिया ऐसे इस शेप में, इस फेस में आपने इसको बना लेना है ताकि आपको पट्टी वगैरह फ़ोल्ड करने में और चिपकाने में आसानी रहे। यहाँ पर जी ये समोसा पट्टी मैंने मंगवाई थी और ये देखें ये काफ़ी हार्ड हुई हुई है और ये थोड़ी ज़्यादा थी। अब मैं आपको बताती हूँ समोसे और रोल पट्टी को खोलने का तरीका। देखें ये कैसे फ्रीज़ हुई होती हैं और आप जब इसको खोल रहे होते तो ये फट जाती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप इनको खोल सकते हैं जिससे ये फटेंगी भी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी। देखिए जो तो उन्होंने खराबी इसमें डाली हुई है वो तो होंगी, उसके अलावा कोई ख़राबी होगी। आपने क्या करना है, आपने ऐसे ओपन करके एक प्लेट में रख के इनको 2 मिनट के लिए ना माइक्रोवेव में गर्म कर लेना है। अब ये देखें ये मैंने 2 मिनट के लिए लगाया है, ये देखें कैसे आपकी पट्टियाँ उतर रही हैं। ये भी एक हैक है, ये भी एक टिप है जो कि आपके बहुत काम आएगी रोज़ों में। अब जी हम यहाँ पर बनाते हैं जी अपने रोल। नहीं, रोल बनाने से पहले जी मैं यहाँ पर समोसा बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से शेप बनानी है आपने और उसके बाद एक और फोल्ड करना है ऐसे, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाकर ऐसे इसकी पॉकेट टाइप बना लें और उस पॉकेट में अब आपने स्पून के थ्रू मटेरियल को ऐड करना है। ये देखिए मेरे ख्याल से ये 2 टेबलस्पून इसमें कीमा आया था, ठीक है। मैंने ऑनियन बहुत कम यूज़ किए हैं, आप चाहें तो आप 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 मीडियम साइज़ का ऑनियन ही यूज़ किया है क्योंकि मैंने कोशिश ये की है कि कीमा ज़्यादातर रहे और ऑनियन बस बराए नाम ही हो। घर बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आप चीज़ें अच्छी और ज़्यादा वाफर मकदार में यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप अच्छे भी रोल और समोसे बना सकते हैं। यहाँ पर जी मैंने स्पून की मदद से वो जो मैंने बनाया था चिपकाने के लिए मैदे का वो लगाया और इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे आराम से फोल्ड करके इसको प्रेस कर दें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से। ये देखें ये हमारे समोसे रेडी हो गया और आप कोशिश करेंगे कोई भी साइड इसकी ओपन ना हो जहाँ से ऑयल अंदर जा सके। ये देखें ये हमारा एक समोसा रेडी हो गया। इसी तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता आपने सारे समोसे रेडी करते जाएंगे। अच्छा, समोसा रेडी करके मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं एक सैंडविच बाइट भी रेडी कर रही हूँ। आपने 2 समोसा पट्टी लेके उनके मिड में ऐसे ये मैदा लगा देना है और उसके बाद आपने कीमे की स्टफिंग को बीच में रखना है स्पून की मदद से। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी जो मर्ज़ी शेप दे लें। तो समोसों की शेप कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी बन रही, तो मैंने सोचा मैं इस तरह से शेप दे दूँ। आपने नीचे वाली पट्टी को पहले इस तरह से रख कर उस पर मैदा लगाना है, उसके बाद नीचे वाली सेकंड पट्टी को ऊपर लगा देना है और अब जो ऊपर पट्टी रखी थी उसकी दोनों चीज़ों को जोड़ देना है। ये आपकी बाइट सैंडविच तैयार हो गए हैं जो कि बहुत मज़े के बने थे। तो मैंने कहा चले मैं एक रेसिपी ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने आलू वाली चीज़ें बहुत कम बनाई हैं इन रोज़ों में, ज़्यादातर पकौड़े ही बनाए हैं क्योंकि मेरी जो घर में ना चिकन और कीमा ही ज़्यादातर शौक़ से खाया जाता है। तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं यही चीज़ें ज़्यादातर बनाऊं। उसके अलावा जी ये देखें जी हमारी
सैंडविच बाइट तैयार हो गई हैं। और अच्छा, समोसे जो है ना, वो समोसा पट्टी के लिहाज से ना, मुझे इस दफ़ा मैंने भी पैकिंग ओपन की ही नहीं थी ना, तो मुझे पैकिंग में मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि मुझे ना ये पट्टियाँ कुछ ठीक नहीं लग रही। उसके अलावा ये समोसे रेडी कर लिए थे, तो कह रहे थे क्यों, मैंने कहा ये पट्टी जो है ना बहुत हार्ड है और बहुत मोटी मोटी है, क्योंकि आपको पता है कि समोसा पट्टी और रोल पट्टी बहुत पतली पतली होती है। ठीक है, बेशक वो हार्ड हो लेकिन पतली पतली होती है। यहाँ पर जी अब रोल पट्टी भी हम बनाने लगे हैं, रोल भी बनाने लगे हैं। रोल पट्टी को भी वैसे ही हम क्या उसे कहते हैं, रैपर उतार के इसको माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए सॉफ्ट किया है। इस तरह से आराम से पट्टियाँ उतरने लग गई, हमारा मटीरियल ठंडा हो गया। अब मैंने इसमें इसको शेप में रख के, ये देखिए ऐसे इस तरह फ़ोल्ड करें, इधर से इन किनारों को फ़ोल्ड करें ताकि ऑयलिंग इसके अंदर ना जा सके और आपके रोल अच्छे और क्रिस्पी बने। ये ऐसे। और अब ये देखिए, ये जो हमने इसको जोड़ने के लिए एक क्रीम टाइप बनाई हुई है, इसके साथ इसको आराम आराम से फ़ोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, ये आपका रोल रेडी हो गया। इसी तरह से आपने सारे रोल रेडी कर लेने हैं। और मैंने रोल के मटेरियल ज़्यादा बनाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ये रोल बहुत पसंद है और मैं भी बहुत शौक़ से खा लेती हूँ, तो इसलिए रोल ज़्यादा बनाए थे। ये जी देखें, ये हमारे रोल भी रेडी हो चुके हैं। देखें आपकी बहन ने घर आकर कितने बड़े 3 मार के अंजाम दिए हैं। उसने रोल भी बना लिए, उसने समोसे भी बना लिए और उसने चिकन सैंडविच बाइट भी बना ली। इनको आपने क्या करना है, इस तरह ट्रे में रख के अब आपने इनको फ्रीज़र्स में रख देना है ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। उसके अलावा जी मैंने एक और चीज़ बनाई थी, ये मैंने बनाए थे वालनट बाइट्स। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एक छोटी छोटी सी वालनट बाइट्स होती हैं जो कि आप चाय के साथ खा सकते हो, या वैसे अगर आप इफ्तारी में नहीं खाना चाहते या इफ्तारी नहीं, रोज़े नहीं है, तो आप वैसे भी खाना चाहो तो चाय के साथ बहुत मज़ा आता है इन्हें खाने का। तो ये भी एक रेसिपी थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला आने वाले व्लॉग्स में। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपकी बहन ने क्या कुछ बनाया था। इसकी इसीलिए शूट नहीं किया कि यहाँ पर जी मेरा मोबाइल हो चुका था बैटरी लो, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं ज़रा इसकी बाद में रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखें जी, मैंने फ्रीज़र में रखे थे, थोड़े थोड़े से हार्ड हो गए हैं। अब मैं इसको दूसरी डिश में डिश आउट कर रही हूँ ताकि मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख सकूँ। देखें, इनको आप एयर टाइट जार्स में भी डाल के रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ना वो जगह बहुत ज़्यादा, स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं और आप और चीज़ें नहीं रख सकते। तो मैंने कोशिश यही की है कि मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के रखूँ ताकि कम से कम स्पेस लें और मुझे और चीज़ें स्टोर करने का टाइम मिल जाए। अच्छा, पता नहीं कैसी बात है कि रमज़ान में ही हम ये सब चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि रोल हो गए, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, और रेगुलर बेस पे हम रमज़ान में खा लेते हैं। लेकिन रमज़ान के बाद अगर आप वन डे भी ये सोच लें ना कि हम इतना सब कुछ एक साथ एक दिन में ही खा लें, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे लाइक आज इफ्तारी में हम लोग बना रहे हैं रोल, समोसे, पकोड़े और ये वॉलनट बाइट्स। लेकिन अगर मैं रमज़ान के बाद सोचूं कि आज हम शाम के वक्त ये बनाएंगे और ये सब कुछ खाएंगे, तो हम कभी भी नहीं खा सकते। तो बस ये एक बरकतों वाला महीना, अल्लाह ताला ने इस महीने में हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजा है जो हम खाते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी दे जिनके पास नहीं है। और हमें इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और अल्लाह ताला मेरे दोनों बेबीज़ की हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, उनके नसीब बहुत अच्छे करे। आप सब भी आमीन कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके दिलों में जो कुछ भी दुआएं हैं, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं कि हमारे आने वाले वक्त में ये ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, यहाँ पर जी मैंने इसको पैक कर लिया ज़िप लॉक बैग में। तो ये ज़िप लॉक बैग जो है ना, मेरे पास 25 to 20 थे, तो वो उनमें से कुछ चंद 2-3 रह गए हुए थे, 4-5 आई थिंक। तो उसमें से एक में मैंने ये डाल दिया। यहाँ पर जी समोसे भी फ्रीज़ हो चुके हैं, तो अब मैं इनको भी ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी। उससे पहले जी इन सबको निकाल के मैं एक दूसरी ट्रे में रख लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि कितने बने हैं। और मज़े की बात यह कि मैंने आज तक ये चीज़ें काउंट नहीं की, कितने समोसे बने हैं, कितने रोल बने हैं, कितने पकौड़े बने हैं या कितने शामी बने हैं। तो इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं काउंट करूँगी ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कितनी इफ्तारियाँ हमारी चली जाएंगी, कितने रोज़े हमारे हो जाएंगे। लेकिन जब बना के इस कदर मैं थक चुकी थी कि मैंने एक भी चीज़ काउंट नहीं की कि क्या काउंट करूँ क्या काउंट ना करूँ। समोसे मेरे कुछ चंद कम ही बने थे क्योंकि मैंने खुद ही कम बनाए थे, इतने शौक़ से नहीं खाए जाते। ये वाले आलू वाले समोसे ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, कीमे वाले हमारे घर में इतने शौक़ से नहीं खाए जाते।
लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा कीमा बना मैं तो बना लेती हूँ। यहाँ पर जी रोल भी फ्रीज़ हो चुके थे, इनको भी मैंने निकाल लिया था, एक अलग ट्रे में निकाल के फिर इनको जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। उसके अलावा जी ये समोसा चिकन बाइट्स जो है ना वो भी तैयार हो चुकी थी, तो इनको भी मैंने निकाल लिया था। अच्छा, ज़िप लॉक बैग में रखने का ना कि ये बहुत आपको फ़ायदा होता है कि जितनी स्पेस आपकी एयर टाइट बैग्स में लेनी होती है ना, उससे तकरीबन हाफ़ से भी कम स्पेस जो है ना ज़िप लॉक बैग लेते हैं। ज़िप लॉक बैग में रखने से आपको क्या होगा कि जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप ऊपर मेंशन कर सकते हो कि इसमें जैसे मटर है, इसमें पालक है, इसमें रोल है, इसमें समोसा है, इसमें पैटीज़ हैं, इस तरह से। यहाँ पर जो ज़िप लॉक बैग मैंने बहुत पहले दराज से मंगवाए थे, तब ये ना आई थिंक 50% या 20% ऑफ पे लगे हुए थे, तो मैंने आई थिंक 25 मंगवाए थे या 30 मंगवाए थे, तो उसमें से मेरे 5 ही रह गए हुए थे। तो अब मैंने अभी इसलिए नहीं मंगवाई कि रमज़ान था, तो मुझे पता था कि डिलीवर होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जो भी मेरे पास है मैं उनमें डाल दूं। तो ये देखें जी, रोल मैंने काफ़ी हद तक रेडी किए थे, क्योंकि रोल हमारे घर में काफ़ी खाए जाते हैं। वेजिटेबल वाले रोल्स होते हैं, वेजिटेबल चिकन वाले, जो कि मैंने आपको इसकी रेसिपी बता दी है इस व्लॉग में। यहाँ पर मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है और वो मुझे 1 बाय 1 रोल दे रहा था कि ना आपकी हेल्प करता हूँ, मैं आपके साथ सेट करवाता हूँ। ये जो रोल है ना मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको ना अफ्तारी में पकोड़े बहुत पसंद है, फ्रूट चाट भी बहुत पसंद है, रोल बहुत पसंद है। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं, जैसे रोल हो गए, समोसे हो गए। समोसे हम बहुत कम खाते हैं, रोल हो गए, उसके अलावा जी पकोड़े हो गए, उसके अलावा क्या कहते हैं जी ये कचौरी हो गई। कचौरी हम कभी कभी मंगवा के खा लेते हैं। यहाँ पर ये देख लें जी, अब मैंने यहाँ पर जो चीज़ें रेडी की थी उनको मैंने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया हुआ है, और अब मैं इनको थोड़े से ये फ्रीज़ हो चुके हैं, थोड़े से सख्त हो चुके हैं, थोड़े से फ्रीज़ हो चुके हैं, तो अब मैं इनको दोबारा से फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद जी अब तैयारी करते हैं फ्रूट चाट की। ये देखें जी, फ्रूट चाट पर मैंने सब कुछ फ्रूट्स कट कर दिए हैं। चने वाइट वाले मैंने बॉयल करके रख लिए हुए थे, मैंने थोड़े से इसमें चने डाले हैं, केला है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, गावा है, एप्पल है, उसके अलावा क्या कहते हैं ऑलमंड्स हैं। ये चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, और इसमें मैं अब अच्छा, इसमें मैंने ना 2 टेबल स्पून जो है ना रूह अफ़ज़ा का ऐड किया है, 2 से 3 टेबल स्पून। उसके अलावा जी मैंने एक नेस्ले का जूस लिया है, जो नॉर्मल नेस्ले का जूस मिलता है बाज़ार से। उसमें मैंने 1 चम्मच जो है ना चाट मसाले का अच्छी तरह से मिक्स करके इसको बीट करके अच्छे तरीके से, ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने, वो इस फ्रूट चाट में ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा, हम जब रोज़ा खोलते हैं ना, हम रोज़े से पहले फ्रूट चाट बना लेते हैं, लेकिन हम रोज़े के टाइम फ्रूट चाट नहीं खाते, हम लेट नाइट खाते हैं, जब सही तरह ठंडी हो गई होती है, मज़े की हो गई होती है, रात को 1 बजे, 12 बजे या 2 बजे फ्रूट चाट खाते हैं। अच्छा, अब सब लोग कहेंगे कि आपने इतनी कम फ्रूट चाट बनाई है। हम 2 लोग खाते हैं फ्रूट चाट, मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं खाती, बेटा बिल्कुल नहीं खाता, तो 2 लोगों के हिसाब से फ्रूट चाट बहुत परफेक्ट बनी है, बहुत मज़े की बनती है। और पहले मैं नहीं थी खाती फ्रूट्स, अब मैं खाती हूँ और अब मुझे बड़ा मज़ा आता है। और ये जी हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत यम्मी है। यहाँ पर जी मैंने इफ्तारी की सारी तैयारी कर ली है, रोल भी बना लिए हैं, फ्रूट चाट भी बना लिए हैं, समोसे भी, चिकन पैटीज़ भी, और उसके अलावा पकोड़े भी। खाना भी रेडी हो चुका है। चलें जी, ये सब इफ्तारी की तैयारी मैंने कर ली है। इसके बाद जी मैं आपको लेके जाती हूँ एक बहुत स्पेशल चीज़ की तरफ। वो क्या है? वो है जी मेरी बेटी की बर्थडे। आज है जी मेरी बेटी की बर्थडे, और आपको पता है रमज़ान में इसकी बर्थडे आ गई है, तो हम इतने ह्यूज तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। इसलिए जी हम रोज़ा अफ्तार करने के बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे बाहर। हमने खाना कहाँ खाया था? आज हूर कह रही थी कि मैंने बट कढ़ाई जाना है, तो हम यहाँ बट कढ़ाई आ गए थे। यहाँ पर हमने खाना खाया था। यहाँ पर जी उस्मान का हो रहा है फ़ोटो शूट। उसको जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि उसकी जहाँ मैं जाऊँ गाड़ी ज़रूर रख के लेके जाती हूँ, तो यहाँ पर मैं उसकी गाड़ी ले आई हुई थी, तो वो जी यहाँ पर मुझे पोस्ट कर करके दिखा रहा था। तो यहाँ पर जी हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद आधी दफ़ा हम लेयर से केक ले आए थे। ये हूर का फेवरेट केक है। केक पे हमने मेंशन किया था हैप्पी बर्थडे हूर। कैंडल्स चलो उस्मान लेके चले, चलो ये है चलो 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 आप चलो आया चलो 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 आ जाओ आ जाओ।
इतना प्यारा सेलिब्रेशन आपने कहीं नहीं देखा होगा। और मेरे लिए ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन है। मेरे नज़दीक हूर की सबसे खूबसूरत बर्थडे है, जिसमें उसका भाई उसका केक पकड़ के ला रहा है और साथ साथ बोलता आ रहा है, सिंग करता आ रहा है सॉन्ग को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे इतना क्यूट लग रहा था। यहाँ पर जी अर्शमान ने और हूर ने केक कट किया और अब अर्शमान क्या कर रहा था, केक को टच करके अपने फेस पे लगा था। कह रहा था ऐसे फेस पे लगाते हैं, इतना भी उसको पता है। तो यहाँ पर जी हूर अपने भाई को केक ऐसे लगा रही है और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया आज का दिन। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। और इसी के साथ साथ जी मैं उन सब का थैंक्स करती चलूँ जिन्होंने मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखा, उसको बर्थडे विश की और उसको इतनी ढेर सारी दुआएं दी। सबसे पहले मैं थैंक यू करूँगी अपने बेटे का, क्योंकि वो मेरी बेटी का भाई है। इतनी प्यारी उसने बर्थडे उसकी सेलिब्रेशन की। यहाँ पर जी मैं उन लोगों को मेंशन कर रही हूँ जिन लोगों ने मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको इतनी ढेर सारी दुआएं दी, क्योंकि जब कभी इन फ्यूचर मैं जाकर ये व्लॉग देखूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ पर जी मेरी मामा का, मेरे पापा का, मेरी भाभी का, मेरी बेटी की तीनों फुफ्फों का, उसकी दादों का, उसका आगा जानी का, मेरे भाइयों का, मेरी भाभी का, मेरी कज़न्स का, मेरी कज़न्स का और मेरी फ्रेंड्स का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने मेरी बेटी को अपनी दुआओं में याद रखा। इसी के साथ आप दें मुझे इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में आपने मुझे ज़रूर याद रखना है। मेरे बच्चों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करनी है। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हम सब की दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, हम सबको वो सब कुछ अता करे जिसकी हमें ज़रूरत है, हम सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और तो और हम सब की दिली मुरादें पूरी करे, हम सब के बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर जी मैं हूर की साथ साथ जो है ना एक पिक्चर भी मेंशन करती जाऊँगी जो उसने केक पकड़कर क्लिक करवाई थी। बहुत प्यारी पिक्चर थी। इसके अलावा जी हूर की आनी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने उसके लिए इतना स्पेशल गिफ्ट भेजा, क्या कहते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता और इस तरह की चीज़ें भेजी जो कि सरप्राइज़ था। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।